के ताबड़तोड़ फैसलों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर कड़े प्रतिबंध के बाद अब बंगाल के मदरसे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राष्ट्रवाद की एक नई इबारत लिख दी। बंगाल में सड़कों पर नमाज बैन, खुले में कुर्बानी पर पाबंदी, गौ माता की कुर्बानी पर रोक, अब मदरसों में वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में महाबदलाव की ये तस्वीरें माल ब्लॉक के मदरसे से सामने आई हैं, जहां अब राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दे रही है। खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय और अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। मदरसा शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद अब हर सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसे में कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन अनिवार्य हो गया है। माल ब्लॉक से आई ये तस्वीरें गवाह हैं कि बच्चे, शिक्षक और स्थानीय निवासी इस फैसले से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि बचपन से ही बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना जरूरी है, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर सियासी गलियारों में इस पर बवाल काटा जा रहा है। विरोधी नेता भले ही इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बता रहे हो और इसे बुलडोजर पॉलिसी का नाम दे रहे हो, लेकिन सच यह है कि बंगाल का आम मुस्लिम समाज इस बदलाव को स्वीकार कर रहा है। मदरसे के शिक्षकों का साफ कहना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और देशभक्ति गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। सड़कों को ब्लॉक कर नमाज रोकने के फैसले से जहां आम जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली है, वहीं बकरीद पर सिर्फ निर्धारित जगहों पर कुर्बानी के आदेश से स्वच्छता और कानूनी व्यवस्था को मजबूती मिली है। साफ है कि शुभेंदु सरकार के फैसले प्रशासनिक सख्ती और राष्ट्रहित से प्रेरित हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता अब भी इस पर मजहबी रंग चढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। बंगाल में राष्ट्रवाद और धार्मिक राजनीति के बीच छिड़ी बहस अब मदरसों तक पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल यही है, क्या वंदे मातरम पर सियासत होगी या फिर इसे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। फिलहाल बंगाल में शुभेंदु सरकार के फैसलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन मदरसों से सामने आई ये तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि जमीन पर कई जगहों पर इन आदेशों का पालन भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सालों से तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी, उस पर अब कानून का हंटर चला है। आम जनता नियमों का पालन कर खुश है, क्योंकि वे जानते हैं कि देश और राष्ट्रगीत किसी एक मजहब का नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी का गौरव है। अब देखना यह होगा कि विकास और राष्ट्रवाद के सफर में रोड़ा अटकाने वाले नेता अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब कौन सा सियासी पैतरा चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।